हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपके कैब के एग्जाम्स के लिए हम नॉलेजिस्ट आपके डेली बेसिस पर स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस लेकर आए हैं। और ये क्लासेस आपके डेली बेसिस पर होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी फ्रंट स्क्रीन पर, ये हमारी 23rd क्लास रहेगी। स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर एडवांस तक का सारा सिलेबस यहाँ पर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक हमारा प्रीवियसली क्लासेस में, डेट इज टाइम सीरीज। तो इसी टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे हमारी आज की क्लास में। इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे, इंट्रोडक्शन, वेरिएशंस कर ली थी, डायग्राम कर लिए थे, ऑब्जर्वेशंस, ट्रेंड एनालिसिस हो गया था। ये सारी आपकी स्लाइड्स हो चुकी थी। साइक्लिकल वेरिएशंस मैंने करवा दिया था आपको। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है सीजनल वेरिएशंस। तो साइक्लिकल वेरिएशंस के डायग्राम भी यहाँ पर मैं करवाती हूँ आपको। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो साइक्लिकल वेरिएशंस जो है हमारा, इसको हम करते हैं यहाँ पर। चलिए एक बार आपको रिव्यू दे देती हूँ, ये ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। साइक्लिकल वेरिएशंस कह सकते हैं आप, या फिर आप इसको फ्लक्चुएशंस का भी नाम दे सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले उसको देखिए। हाँ जी, तो कह रहे कि साइक्लिकल वेरिएशंस का मतलब होता है रेकरेंट वेरिएशंस। रिकरेंट वेरिएशंस आपकी कहाँ पर होती हैं, आपकी टाइम सीरीज में आती हैं ये वेरिएशंस। और ये जो वेरिएशंस आती हैं इसकी रेंज होती है फ्रॉम अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये जो भी वेरिएशंस आती हैं ये 1 साल से ज़्यादा समय लेती हैं उसको सही होने के लिए। ये वेरिएशंस का टाइम 1 ईयर प्लस होता है। और ये वेरिएशंस जो होते हैं आपकी, ये रिपीटेड होती हैं, रिपीट करती हैं आपकी, रिपीटिंग फॉर्म में रहेंगी आपकी। साइकिल मतलब ऊपर नीचे चीज़ें होती रहेंगी, रिपीटिंग फॉर्म में रहेंगी। और ये रिपीट करती हैं आपकी 3 to 10 ईयर्स, मतलब हर 3 साल बाद आ सकती है, या 10 साल, ऐसे इस तरीके से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे आती हैं। ठीक है, इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है, इसको देख लीजिएगा, ओसेसिलिटी वेरिएशंस। इसको इस नेम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने साइक्लिकल वेरिएशंस की एग्जाम्पल्स देखनी है तो एग्जाम्पल्स आ गए, जैसे हमारे पास प्राइजेस की वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की, या फिर स्टॉक में जो भी मूवमेंट्स होती हैं ये सारी आपकी साइक्लिकल वेरिएशंस में आती हैं। और ये वेरिएशंस जो आपकी आती हैं ये कैसे आती है, बूम होता है, ठीक है, बूम, रिसेशन। बूम मतलब एकदम से मार्केट का गिरना, बूम होती है। देन उसके बाद रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। हाँ जी, क्लियर। तो ये आ गया साइक्लिकल वेरिएशंस का मीनिंग, कि ये रिकरेंट वेरिएशंस होती है, मतलब ये एक बार आई तो ये दोबारा भी आती है। रिकरेंट वेरिएशंस होती हैं, हमारी टाइम सीरीज में होती है, और इनकी जो रेंज होती है फ्रॉम अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर,
मतलब 1 साल से ज़्यादा का ये टाइम लगाती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, इतने टाइम इसको लगता है सही होने के लिए। अगर डिप्रेशन का फेज चल रहा है तो कम से कम डिप्रेशन के फेज को सही होने के लिए 1 ईयर प्लस ही टाइम लगेगा, ठीक है। और ये प्राइजेस में, इन्वेस्टमेंट में और स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिलती है। ये रिपीटिंग फॉर्म में होती है 3 to 10 ईयर्स के बीच में। और इसके एक और नाम है ऑसेसिलेटरी वेरिएशंस। हाँ जी, क्लियर। अब इसके देखिए इसका पर्पस क्या है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपके कौन से पर्पसेस फुलफिल हो रहे हैं, नीचे देखिए। फर्स्ट ऑफ वन, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे अप स्विंग्स को एंड डाउन स्विंग्स को। अप स्विंग्स एंड डाउन स्विंग्स को देख सकेंगे हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज में। हाँ जी, डन। सेकंड वन इज, ये आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा फॉर्मुलेट करने के लिए पॉलिसीज। देन थर्ड वन, पास्ट साइक्लिकल बिहेवियर जो है आपका, पीछे जो भी आपका बिहेवियर रह चुका है, हाँ जी, पास्ट साइक्लिकल बिहेवियर जो है आपका उसको ये बहुत ही क्या है आपका, वैल्यूएबल एड है आपका। जिससे आप फीचर्स को जो होते हैं आपके साइक्लिकल के उसको पढ़ते हो। देन फोर्थ वन इज, ये बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए भी पॉलिसीज फ्रेम करके बताएगा आपको। हाँ जी, क्लियर। तो ये साइक्लिकल वेरिएशंस के बारे में देखिए। देन इसके बाद में आपको इसका डायग्राम करवाऊंगी। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए अब इसका डायग्राम देखिए साइक्लिकल वेरिएशंस का। देखिए ये एक होती है नॉर्मल वाली रेंज, इसको हम कहते हैं नॉर्मल पाथ, जो नॉर्मल मार्केट में चलता है कि कोई सामान इतना तो बिकेगा ही, ठीक है। फिर यहां से अगर आप ये अपवर्ड जाता है देन डाउनवर्ड, फिर नीचे को, ठीक है। ये ऐसे साइकिल के फॉर्म में ये ऐसे चलेगा आपका। तो ये जो पार्ट होता है आपका जो पीक वाला है इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, मतलब हर एक चीज बहुत अच्छे से चल रही है, जिसको आप बूम का नाम भी दे सकते हैं, प्रोस्पेरिटी। उसके बाद मतलब मार्केट में गिरावट आने लगती है, रिसेशन। जैसे कि गोल्ड के प्राइसेस बिल्कुल पीक तक गए, डेट इज प्रोस्पेरिटी। अब उसके बाद लगातार 4 दिनों से गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो ये कौन सा टाइम आ रहा है अभी? रिसेशन का टाइम पीरियड आ रहा है गोल्ड के प्राइसेस में, रिसेशन। देन उसके बाद ये बहुत ही नीचे तक चला जाएगा, धीरे धीरे ये चला जाएगा आपके डिप्रेशन में। देन उसके बाद ये फिर से धीरे धीरे रिकवर करेगा, ये रिकवरी वाली स्टेज आ जाएगी। फिर उसके बाद पीक वाला ये है आपका प्रोस्पेरिटी, और इस तरीके से ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। हाँ जी, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस। क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखिए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये हमें एक्स दिया है ईयर्स, वाई में बशल्स दिए गए हैं, एस्टिमेटेड डाटा, परसेंट ट्रेंड, इस तरीके सारा डाटा दिया गया।
जब आप इसके डायग्राम को बनाएंगे तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेट वाली लाइन है, ये इसी को हम आपका नॉर्मल कहते हैं पाथ। और ये जो फ्लक्चुएशंस आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर की रे ऊपर नीचे इस तरीके से चल रही है, तो ये आपकी क्या क्या कहलाती है, आपकी साइक्लिकल वेरिएशंस की कर्व कहलाएगी। हाँ जी, क्लियर। ओके, देन आगे देखिए, इसी तरीके से ये भी साइक्लिकल वेरिएशंस में आपको एग्जांपल दी गई है। ऊपर प्रोस्पेरिटी, देन रिसेशन, फिर उसके बाद ये स्टेबल होता है, फिर नीचे को गिरता है इस तरीके से। और ये जो सिंपल वाली होती है इसको आप ट्रेंड लाइन कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, आपकी नॉर्मल पाथ। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस क्या होता है, इसको पहले मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताती हूँ, उसकी सारी डेफिनेशन वगैरह। ये जो वेरिएशंस होती हैं इसमें पीरियोडिक पैटर्न होता है एक, इसमें पीरियोडिक पैटर्न रहेगा एक आपका मूवमेंट्स का। आपके किस में रहेगा, टाइम सीरीज में रहेगा। और ये जो टाइम इसका जो होता है टाइम पीरियड, ये जो पैटर्न रहता है ये यूज करता है, इसकी रेंज रहेगी रेंजिंग लेस देन 1 ईयर। एक साल के बीच बीच में क्या है, एक जो वेरिएशन है ऊपर से नीचे चली जाएगी। और ये जो वेरिएशंस रहती हैं अक्कर होती हैं आपकी एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही अक्कर होती है। वेरिएशंस अक्कर आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्या है, ये जो सीजनल वेरिएशंस रहते हैं आपकी, ये शॉर्ट टर्म मोमेंट्स होती हैं, छोटे छोटे टाइम की मोमेंट्स होती हैं। शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स रहती हैं और जनरली कंप्यूटेड किया जाता है इंटरवल विद इन अ ईयर, इसको कंप्यूट किया जाता है इन एन इंटरवल विद इन अ ईयर। एक साल के अलग अलग इंटरवल्स में इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो इंटरवल आप यूज कर रहे हो, ये इंटरवल आप कोई भी ले सकते हो। इंटरवल हम आवर्स को ले सकते हैं, आर्ली बेसिस पर हो सकता है, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर। आपने कौन से इंटरवल लेना है इसको कैलकुलेट करने के लिए, मंथली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर, मतलब 3 3 महीने के बाद। हाँ जी, क्लियर। अब ये जो सीजनल वेरिएशंस होती हैं इसके कॉजेस क्या हैं, ये क्यों होती हैं आपकी। फर्स्ट कॉज है आपका क्लाइमेट की कंडीशंस की वजह से। सेकंड आएगा आपका रिचुअल्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस की वजह से। ये दो मेन क्या है आपके कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से सीजनल वेरिएशंस अकर होती हैं। हाँ जी, क्लियर। अब हम सीजनल वेरिएशंस को क्यों पढ़ते हैं, इसका हम पर्पस लिखेंगे अभी। चलिए इसका पर्पस देखिए। पर्पस ऑफ स्टडिंग सीजनल वेरिएशंस। सबसे पहले क्या करते हैं
ये आपको मदद करेगा, अगर आपने सीजनल वेरिएशंस पढ़ी है तो ये आपको मदद करेगा प्रिडिक्ट करने में आपकी सीजनल वेरिएशंस को, और एलिमिनेट करेगा सीजनैलिटी को। डन। देन उसके बाद सेकंड वन, और इससे क्या है आपके लिए ये हेल्पफुल है फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए और ऑपरेशंस को करने के लिए। प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस एंड पॉलिसीज, फ्यूचर के ऑपरेशंस की प्लानिंग कर सकती है और फ्यूचर की पॉलिसीज फ्रेम किया जा सकती है इसकी मदद पर। देन थर्ड वन, ये पास्ट का सीजनल पैटर्न हमें बताता है ये कैसे बना है पास्ट का सीजनल पैटर्न, किस वे में चीजों की महंगाई और बढ़ाई और सेल्स के ऊपर असर पड़ता है चीजों का। ये आपको क्या है करेक्ट आइडिया देता है हमारे ट्रेंड का हमारे इकोनॉमिक फिनोमेना में। डन। देन फिफ्थ वन इज जो वैल्यूज आपने प्रोजेक्ट की हैं निकाली हैं किसके बेसिस पर, ट्रेंड के बेसिस पर, उसको एडजस्ट किया जा सकता है किसकी हेल्प से, आपकी सीजनल वेरिएशंस की मदद से। तो ये आपके 5 पर्पसेस थे जिसके लिए हम क्या करते हैं सीजनल वेरिएशंस को पढ़ते हैं। इसको देख लीजिए एक बार। हाँ जी क्लियर, ओके। तो चलिए यहां पर देखते हैं सीजनल वेरिएशंस क्या कहते हैं। सीजनल वेरिएशंस क्या होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं हमारी, रेपिटेटिव बार बार होती हैं, और ये इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मूवमेंट आएगी। जैसे पता है कि शादियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों में शादियां होती हैं, वेडिंग सीजन होता है, तो हो सकता है इस टाइम पर जो मतलब ज्वेलरी की सेल या फिर मिठाइयों की सेल, फ्रूट्स की सेल, कपड़ों की शॉपिंग, इन सारी चीजों की क्या है सेल्स नॉर्मल के हिसाब से ज्यादा हो। तो ये मूवमेंट्स होती हैं रेपिटेटिव, हर एक साल ऐसा ही होता है, हर एक साल शादियों का सीजन आता है तो महंगाई, चीजों का रेट बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, प्राइसेस बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि ये रेपिटेटिव और प्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स होती हैं हमारी, जो विद इन अ ईयर और लेस के लिए होती है। अब ये जो चीज हो रही है, जो वेरिएशन आया है, ये एक साल के कंपेरेटिव, जैसे 2-3 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए सेल्स बढ़ गई, उसके बाद कम हो गई, फिर बढ़ गई, इस तरीके से ये चीजें होती रहती हैं। इसको आप मेजर करते हो स्मॉलर टाइम की यूनिट्स में, जैसे डेज में, मंथ, वीक्स में, और जैसे कि कोई नवरात्रों का सीजन चल रहा है तो उस टाइम पर नॉन वेज की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, तो वो कुछ वीक्स की या कुछ डेज की बात होती है। शादियों का सीजन कुछ महीने रहता है, 2-3-4 महीने के लिए, तो इसको मेजर किया जाता है स्मॉलर टाइम की यूनिट्स में, ठीक है। क्या की फीचर्स वही मैंने आपको बताया कि ये आपको मदद करेगा आइडेंटिफाई करने में कि पास्ट के सीजनल का पैटर्न क्या था, प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर के चेंजेस की, फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे, रिमूव सीजनल इफेक्ट्स टू आइसोलेट साइक्लिकल, ये आपकी सीजनल इफेक्ट्स को रिमूव करता है सो डेट आप साइक्लिकल वेरिएशंस को देख सकेंगे। अब तो ये सीजनैलिटी था, अब ये आगे डी सीजनलाइजेशन, ठीक है। जब आप सीजनल वेरिएशंस को रिमूव कर देते हो अपने टाइम सीरीज डाटा से, तो वो क्या कहलाता है, आपका डी सीजनलाइजेशन कहलाता है। देखिए, जब टाइम सीरीज डाटा में से मैं अपना सीजनल वेरिएशन को माइनस कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी, तो मेरे पास जो भी आउटपुट निकल कर आएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डी सीजनलाइजेशन कहलाएगा। तो अगर आप डी सीजनलाइजेशन करते हैं तो आपको क्लियर एनालिसिस होता है आपके ट्रेंड का और साइकिल्स का, कि कैसे कोई साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से।
हाँ जी, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनीवन? देन उसके बाद आ गया रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। अब इसका मैं आपको एक बार डायग्राम करवा देती हूँ, इसका डायग्राम कैसे बनता है सीजनल वेरिएशंस का। इस तरीके से होता है कि मतलब चीजों का जो होता है पैटर्न बहुत ही ज्यादा जिगजैग रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे इस तरीके से, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर नीचे आ गया, इस तरीके से क्या है आपका पैटर्न चलता रहता है। तो इसको नीचे हमारे मंथ्स आते हैं आपके यहाँ पर, इस टाइम पर पीक पर सेल्स होती है, फिर सेल्स कम हो जाती है, फिर नॉर्मल रहती है, फिर कम हो जाती है, इस तरीके से, और यहाँ पर आपकी सेल्स रहेंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा सीजनल वेरिएशंस के बाद आता है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड क्या है? इसका मेन पर्पस है ये आपको सीजनैलिटी को निकालने में मदद करेगा अपने इंडेक्स से। जैसे इंडेक्स दो तरह का होता है, एक तो होता है प्राइस इंडेक्स और एक होता है आपका क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स दो तरह के इंडेक्सेस होते हैं। ये इंडेक्स नंबर हमारा चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स का, ये उसमें निकाला जाता है। तो कह रहे कि यहाँ पर आप सीजनैलिटी को मेजर करते हो हमारे इंडेक्स के बेसिस के ऊपर। तो जैसे उन्होंने इंडेक्स का बेस दे दिया आपको मीन इजकल टू 100, तो जो वैल्यूज आपकी अबव 100 आएंगी डेट इज अबव एवरेज एक्टिविटी है, मतलब जो जितना आप एवरेज कमा रहे थे या फिर सेल्स हो रही थी उससे ज्यादा हो रही है। अगर बिलो 100 आया तो मतलब क्या है, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो नॉर्मल से कम हो रही है। एग्जाम्पल, टोटल बोट रेंटल्स इन ईयर 20,000, मतलब क्या है आप एक साल में क्या है आपकी जो किश्ती है ये 20,000 टाइम क्या है इसको रेंट में दिया जाता है। कोई ना कोई आता है कि कहीं घूमने के लिए, वो लेकर जाता है फिर देकर जाता है, इस तरीके से। क्वार्टरली एवरेज क्या निकल गया, अगर पूरे साल में क्या है 20,000 है तो साल के 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर एक क्वार्टर का आपने मान लिया, गैस लगा दिया कि 5,000 क्या है हर 3 महीने में क्या है आपके क्या है, हर तीन महीने में आपकी जो किश्ती है वो 5,000 टाइम्स रेंट पर जाती है। इंडेक्स नंबर आपका क्या है समर्स का क्या है 142, ठीक है। तो एस्टिमेटेड समर का रेंटल क्या आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई विद 142 इंडेक्स डिवाइड विद 100, तो ये कितना आ गया 7,100। मतलब 5,000 ऑन एन एवरेज जा रहा था आपका क्वार्टर का। लेकिन अगर समर्स का आप सिर्फ देखो तो समर्स में आपकी जो सबसे ज्यादा रहेंगी 7,100 टाइम्स क्या है आपकी जो किश्ती है आपकी बोट रेंट के ऊपर जाती है। ये मेथड क्या है क्वांटिफाई सीजनल इफेक्ट, ये सीजन के हिसाब से आपको इफेक्ट बता रहे हैं कि देखिए कि गर्मियों की छुट्टियों में लोग ज्यादा घूमने आते हैं हिल स्टेशन पर, तो वहां पर आपकी जो किश्ती वगैरह है या फिर उसकी जो डिमांड रहेगी वो ज्यादा रहेगी। ये आपको सीजनल इफेक्ट को क्वांटिफाई करके बताता है और ये आपको फोरकास्टिंग थोड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेट बेसिस पर करने में मदद करता है। हाँ जी, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये उसका डायग्राम है सीजनल वेरिएशंस का, ऊपर नीचे बहुत ही ज्यादा मैंने आपको बताया था होती है इसमें। अब सीजनल इंडेक्स का जो होता है आप कहां पर यूज करते हो, यूज ऑफ सीजनल इंडेक्स। इसको सीजनल इंडेक्स का यूज किया जाता है आपके सीजनल इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। हाँ जी, क्लियर? सीजनल इंडेक्स का यूज किया जाता है, सीजनल इंडेक्स का यूज किया जाता है सीजनल इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। डन? क्लियर टू एवरीवन? सीजनल इंडेक्स का यूज किया जाएगा हमारे सीजनल इफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए और ये आपको मदद करता है एनालाइज करने के लिए आपका ट्रेंड, साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशंस को। ट्रेंड कैसा चल रहा है, कौन से साइक्लिकल मूवमेंट्स हो रही है, कौन से फेज पर हैं अभी आप, या फिर जो वेरिएशंस इरेगुलर वे में हो रही हैं उसको देखने के लिए आप सीजनल इंडेक्स का यूज करते हैं। कह रहे कि हर एक जो एक्चुअल वाली वैल्यू है उसको आप डिवाइड करेंगे सीजनल इंडेक्स के साथ एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, ठीक है। तो जैसे आपने क्या कर दिया, ये आपको अलग अलग क्या है एक्चुअल वैल्यूज गिवन है और इनका सीजनल इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट दिया है, तो इसके साथ डिवाइड कर दिया और फ्रैक्शन दे दिया 100 के साथ।
तो ये आपके पास क्या आ गया, सीजनल इफेक्ट, आप इसको रिमूव कर पा रहे हो। और ये जो वैल्यूज आपकी निकल कर आई हैं ये है आपकी सीजनलाइज्ड वैल्यूज। और क्योंकि यहाँ से आपने सीजनल इम्पैक्ट को रिमूव किया है, वही बता रहे कि सीजनल इफेक्ट को आप यहाँ पर रिमूव करते हो। और अगर आपने फ्यूचर का सीजनल फॉरकास्टिंग करनी है, फ्यूचर में किसी भी सीजन की फॉरकास्टिंग करनी है, जो भी आपके पास डी सीजनलाइज्ड वैल्यूज निकल कर आई थी उसको आपने मल्टीप्लाई देना है अपने सीजनल इंडेक्स के साथ, सो डैट आप उस रेलिवेंट क्वार्टर का जो भी आपका सीजनल इंडेक्स रहेगा, ठीक है। फ्यूचर का सीजनल डाटा अगर आपने निकालना है तो जो डी सीजनलाइज्ड आइटम्स वैल्यूज थी उसको आपने मल्टीप्लाई देना है सीजनल इंडेक्स के साथ। और ये सीजनल इंडेक्स कौन सा वाला लेना है, उस पर्टिकुलर क्वार्टर का लेंगे आप। ओके, क्लियर। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन, होप सो। ओके, अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इरेगुलर वेरिएशंस। क्या होता है देखिए, इरेगुलर वेरिएशंस को करते हैं अभी। पहले यहां पर मैं आपको लिखकर बताती हूँ, उसके बाद यहां से पढ़ लेंगे। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसको आप लिखिए सो डैट आपके एग्जाम्स के नोट्स बनते जाएं साथ साथ में। हाँ जी, इरेगुलर वेरिएशंस क्या है आपकी, इसको डिफरेंट नेम्स के साथ जाना जाता है, इरेटिक या फिर रैंडम वेरिएशंस। ये जो वेरिएशंस होती हैं ये क्या होती हैं, टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। एंड अनफोर्सिन, जिनको देखा नहीं जा सकता। और ये अगर होती हैं, ये किस 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 वजह से क्रिएट होती हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये क्रिएट होती हैं किसी एक्सीडेंटल मूवमेंट की वजह से, इवेंट की वजह से। एक्सीडेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि एग्जांपल फ्लड, वॉर्स, स्ट्राइक्स, एपिडेमिक्स एक्सेट्रा। एपिडेमिक का मतलब महामारी कोई आ जाना, जैसे कोविड आया था। अर्थक्वेक, कुछ भी ले सकते हो, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। और इनका कोई भी रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, नो रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ देयर अकरेंस। ये अक्कर होंगी कि नहीं होंगी, इनका कोई टाइम पीरियड थोड़ा है कि 10 साल बाद आएगी, 20 साल बाद आएगी। कभी आ भी सकती है, हर एक साल भी आ सकती है, कभी नहीं भी आ सकती है। और आगे लिखिए इसके साथ, इसको पॉसिबल नहीं है मेजर करना
कि इसका इम्पैक्ट कितने तक। अगर मैं कह दूं कि कोविड में सपोज करिए 2 लाख लोगों की ओवरऑल वर्ल्ड में डेथ हुई है, तो ये 2 लाख डाटा एक्यूरेट वाला नहीं है। तो मतलब इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ा है आप उसको एग्जैक्टनेस के साथ निकाल नहीं सकते हो कि टोटली इसका कितना एग्जैक्ट असर पड़ा होगा, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्सटेंट, हद इनकी कहां तक गई थी इन वेरिएशंस की। किसमें, हमारे टाइम सीरीज में। सबसे बेस्ट क्या है इसमें, रफ एस्टिमेट्स लेना। हाँ जी, क्लियर। तो देखिए इरेगुलर वेरिएशंस होता क्या है, इरेगुलर वेरिएशंस का मतलब का एक और नाम है जैसे कि इरेटिक और रैंडम वेरिएशंस। ये टोटली वेरिएशंस अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और इनको आगे फ्यूचर का देखा नहीं जा सकता कि ये फ्यूचर में होंगी कि नहीं, डेट इज अनफोर्सिन होती हैं। अनफोर्सिन होती हैं और ये अगर होती भी हैं तो किसी एक्सीडेंटल फैक्टर की वजह से होती हैं, जैसे कि फ्लड, वॉर, स्ट्राइक्स, एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक, किसी की वजह से हो सकती है। डन। और इनका कोई भी रेगुलर पीरियड नहीं है अक्रेंस का कि ये 5 साल बाद आ जाएंगी, 10 साल बाद आएंगी। आ भी सकती है और कितने लंबे लंबे समय तक नहीं भी आ सकती है। इनका असर क्या था, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो हम निकाल नहीं पाते, पॉसिबल नहीं है हमारे टाइम सीरीज में उसको निकालना। सबसे बेस्ट वे है इसका इम्पैक्ट देखने के लिए कि आप सिर्फ रफ वाले एस्टिमेट्स ले लो। ओके, क्लियर। हाँ जी, चलिए देखते हैं, आगे करते हैं। यहां पर देखिए कह रहे कि रेगुलर वेरिएशंस का मतलब अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो हमारे आफ्टर रिमूविंग ट्रेंड, सीजनल और साइक्लिकल, तीनों को रिमूव कर दो, ट्रेंड को, सीजनल को, साइक्लिकल, उसके बाद जो भी आपके वेरिएशंस निकल कर आती हैं वो हमारी कौन सी होती है, इरेगुलर वाली होती है। नेचर क्या है, ये होती है लेकिन छोटे समय के लिए, जैसे फ्लड वगैरह आया है तो 15-20 दिन के लिए, एक महीने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म होती हैं आपकी, शॉर्ट इंटरवल के लिए आती हैं, रैंडम होती हैं और इनको मैथमेटिकली इनको आइसोलेबल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका कारण क्या था, कई कई बार आपको कारण पता होता है और कई बार कारण नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे कोल्ड विंटर, अगर क्या है विंटर बहुत ही ज्यादा सर्दी वाली है तो स्पाइक इन इलेक्ट्रिसिटी यूज, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज का क्या है, स्पाइक हो जाता है। और अगर वॉर की बात करें तो यहाँ पर राइज इन एयर ट्रेन ट्रेवल, तो लड़ाई जब वॉर वगैरह आती है, अभी रिसेंटली लगी थी इंडिया और पाकिस्तान की, जो समर में लगता था अप्रैल मई में कुछ होगा, तो इस टाइम पर क्या है आपकी एयर ट्रेवल और ट्रेन ट्रेवल की क्या है राइजेस हो जाती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। की पॉइंट क्या है कि ये पार्शली आइडेंटिफिएबल है, कुछ हद तक आप इसको पहचान सकते हो कि ये हुई है कि नहीं हुई, किस कारण की वजह से हुई है और कब होगी। और ये सेल्फ करेक्ट ओवर टाइम, समय के हिसाब से सब चीजें अपने आप ही सही होने लगती हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। ये आपको इसका डायग्राम दिया गया है। वेट अ मिनट। तो चलिए इसकी फॉरकास्टिंग की जो टेक्निक्स थी मैंने आपको करवाई थी, एक बार इसका फिर से थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम इसके पीवाईक्यू में पहुंच जाएंगे। तो फॉरकास्टिंग की टेक्निक्स में क्या कहते हैं कि टाइम सीरीज की जो फॉरकास्टिंग होती है इसके बेसिक्स क्या होते हैं, ये क्या है, प्रिडिक्ट करता है हमारे फ्यूचर की वैल्यूज को हमारे पास्ट के डाटा का यूज करके। अजम्पशन क्या है, हम ये मानते हैं कि जो फ्यूचर में जो भी पैटर्न आएगा वो पीछे वाले पास्ट वाले ट्रेंड को क्या है फॉलो करेगा। मेन फॉरकास्टिंग के हमारे पास मॉडल है, सबसे पहले है हमारे पास ऑटो रिग्रेसिव मॉडल जिसको AR मॉडल कहते हैं। ये प्रिडिक्ट करता है आपके फ्यूचर की वैल्यूज को लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है हमारी पास्ट की वैल्यूज का, उसका यूज करके प्रिडिक्ट करता है आपकी फ्यूचर की वैल्यूज को। क्या करता है ये, प्रिडिक्ट करता है आपकी फ्यूचर की वैल्यूज को अपनी
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट वैल्यूज का यूज करके। ठीक है, ये रिग्रेशन बताता है आपके वेरिएबल्स का ऑन इटसेल्फ ओवर टाइम। खुद का ये जो वैल्यूज होती है समय के हिसाब से क्या उसमें रिग्रेशन आ रहा है उसके बाद में बताएगा। एग्जाम्पल, जो करंट सेल्स है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है पास्ट की सेल्स की वैल्यू के हिसाब से। देन उसके बाद सेकंड वन है मूविंग एवरेज मॉडल। तो ये क्या है, पास्ट में जो एरर्स हुए हैं, फोकस ऑन पास्ट एरर टर्म्स इंस्टेड ऑफ पास्ट वैल्यूज। पास्ट की वैल्यूज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, पास्ट में जो एरर्स हुए हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉरकास्टिंग आपने करनी है, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है आपने, लेकिन पास्ट की वैल्यूज का नहीं, पास्ट के एरर्स का बनाना है। क्या बनाएंगे हम, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन पास्ट की वैल्यूज का नहीं, पास्ट के एरर्स का बनाते हैं। और ये बहुत ही यूजफुल रहता है आपको एवरेज फ्लक्चुएशंस को फाइंड आउट करने के लिए। डन। देन उसके बाद है हमारा ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मेथड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो रिग्रेसिव एंड मूविंग एवरेज मॉडल। तो कह रहे कि यहां पर आप पास्ट की वैल्यूज का और पास्ट के एरर्स का दोनों का यूज करते हैं अपने फ्यूचर के आउटकम को निकालने के लिए। ये यूज किया जाता है स्टेशनरी टाइम सीरीज डाटा के लिए। ठीक है, स्टेशनरी टाइम सीरीज डाटा के लिए आप क्या करते हो, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल प्लस मूविंग एवरेज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ टाइम सीरीज का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट होता है। जितना अभी कंटेंट आपने इसमें पढ़ना था मैंने आपको सभी करवा दिया है। देन इसके PYQ अटेम्प्ट करते हैं थोड़ी रिवीजन के लिए। फर्स्ट वन, टाइम सीरीज होता क्या है। देखिए, बेसिक मीनिंग पूछा गया है यहाँ पर आपसे टाइम सीरीज का। तो टाइम सीरीज क्या है, एक सीरीज है बार ग्राफ में, मतलब बार ग्राफ आप ये वाला जो होता है उसमें आप सीरीज बना देते हो। डाटा को कलेक्ट किया जाता है रैंडम टाइम्स का, डाटा को कलेक्ट किया जाता है सक्सेसिव टाइम इवेंट्स का, आने वाले टाइम का, जैसे 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, इस तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। या फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू सर्वे के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होता है कि टाइम सीरीज का मतलब होता है कि डाटा को कलेक्ट करते जाना आने वाले सारे समूह में। जैसे कि आपने जनवरी में अपना खर्चा देखा, फरवरी में देखा, मई में देखा, जून, जुलाई, लगातार अपने खर्चों को देखते जा रहे हो। इस हिसाब से आपको पता चलता है कि ऑन एन एवरेज 1 मंथ का आपका एक्सपेंसेस कितने रहते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, डाटा कलेक्टेड एट सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स। देन सेकंड वन कह रहे कि कौन सा, नीचे जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए, कौन सा कंपोनेंट नहीं है हमारे टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स थे, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अवर टाइम सीरीज। तो सीजनल वेरिएशंस भी हमने पढ़ा है, साइक्लिकल भी है, रेगुलर भी है। लॉजिकल वेरिएशंस का नाम मैंने कभी नहीं सुना था, तो इसका आंसर आएगा लॉजिकल वेरिएशंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज टाइम सीरीज कंपोनेंट। ये कंपोनेंट नहीं है हमारे टाइम सीरीज का। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखिए, जो आपकी लॉन्ग टर्म की मूवमेंट्स होती हैं टाइम सीरीज में, उसको किस नाम से जाना जाता है। सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सेकुलर ट्रेंड एंड इरेगुलर। तो मैंने आपको आज ही पढ़ाया है कि जो लंबे समय की जो आपकी ट्रेंड वेरिएशंस होती हैं उसको आप सेकुलर ट्रेंड कहते हो। ये लॉन्ग टर्म वेरिएशंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं डाटा की ओवर अ टाइम। साइक्लिंग में मोर देन 1 ईयर लेता है, लेकिन ये काफी लंबे समय नहीं, यहाँ पर 10-20 साल का टाइम होता है सेकुलर ट्रेंड में। देन नेक्स्ट वन, हर एक साल सर्दियों में आपके फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या एग्जांपल है कौन से ट्रेंड की हमारे। द पैटर्न ऑफ अ फ्लू केसेस इज इंक्रीजिंग एवरी विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिकल, सेकुलर, इरेगुलर वेरिएशन एंड सीजनल। तो देखिए हर एक साल सर्दियों में हो रहा है सीजन के हिसाब से, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस में रेपिटेशन होते हैं, आपकी रिपीट करते हैं आइटम या फिर कोई भी इवेंट आपका हर एक इंटरवल के बाद, जैसे हर एक सर्दियों में हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, डन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेरिएशन हमारे टाइम सीरीज में अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम रहता है। हम उसको कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो हो सकता है कि नहीं। तो देखिए
सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर एंड सेकुलर। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो इरेगुलर वाला होता है वो अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे कि फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना। आपको पता थोड़ा था कि अर्थक्वेक आज रात को आएगा। तो कहते हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल टाइम सीरीज होती हैं वो इरेगुलर वाली कहलाई जाती हैं। इरेगुलर वेरिएशंस अराइज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जैसे कि फ्लड और वॉर का होना। नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशन को कौन सा नीचे वाला पॉइंट सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर पा रहा है, उसकी डेफिनेशन बता रहा है। साइक्लिकल वेरिएशंस क्या है? रिपीट्स आएगा बच्चे यहाँ पर। रिपीट्स डेली रिपीट करती हैं, एनुअली रिपीट करती हैं, इरेगुलर होती हैं एंड लॉन्गर देन अ ईयर होती है। हाँ जी, हैपन वंस। तो वही कहते हैं कि साइक्लिकल वेरिएशंस क्या है आपकी, इरेगुलर होती हैं, हो गई नहीं हुई, होगी इस तरीके से। और ये क्या 1 साल से ज्यादा का समय लेती हैं। तो इरेगुलर वेरिएशंस अराइज ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक फ्लड और वॉर्स। डीसीजनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए अभी हमने पढ़ा था, जब सीजनैलिटी को आप माइनस कर देते तो वो डीसीजनैलिटी निकल कर आती है। यहाँ इतना तो मैंने आपको समझाया था ना। तो कह रहे कि ये इरेगुलर होती है आपकी, ये इरेगुलर होती हैं और लॉन्गर देन अ ईयर, 1 साल से लंबे टाइम लेती हैं। ये डेली रिपीट करती हैं, एनुअली रिपीट करती हैं, या फिर हैपन होती है वंस अ टाइम। तो ये भी क्या है, डीसीजनलाइजेशन भी क्या है आपका इरेगुलर। बच्चे इसका आंसर ना ये गलत दिया बनाकर, यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं आ रही, वही पुरानी वाली दे दी। तो इसका मीनिंग जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था आप वही लिखना, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हाँ जी, क्लियर? आगे देखिए, जो आपकी मूविंग एवरेज मेथड की रेशियो होती है, किसकी रेशियो? मूविंग एवरेज मेथड की रेशियो। उसको कहां पर यूज किया जाता है, क्या निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है? उसको साइक्लिकल ट्रेंड निकालने में यूज किया जाता है, लीनियर ट्रेंड निकालने में यूज किया जाता है, सीजनल इंडेक्स में एंड रिग्रेशन की लाइन में। तो जो आपकी मूविंग एवरेज मेथड की रेशियो होती है उसको सीजनल इंडेक्स, मतलब मूव करता ना, यहां पर हुआ, यहां पर ऐसे मूव करता रहता, तो वहां पर उसको क्या है, ये आपको मदद करता है मूविंग एवरेज मेथड की रेशियो सीजनल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और यहाँ पर आप क्या डिफरेंट मूविंग एवरेजेस जो होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेशियो टू ट्रेंड, रिग्रेशन, सीजनल इंडेक्स एंड मूविंग एवरेज। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड को यूज करना है, कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो हम रिग्रेशन लाइन का यूज करते हैं। लीनियर रिग्रेशन एक कॉमनली यूज किया जाता है आपका लंबे समय की लॉन्ग टर्म ट्रेंड को एस्टिमेट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, लीनियर ट्रेंड इक्वेशन जो मैंने बताई थी, ये यहां पर क्या है, ये क्या आपको जो ये इक्वेशन इसमें जो बी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट, टाइम, एवरेज एंड स्लोप। तो ये यहाँ पर मैंने बताया था कि ये आपकी स्लोप के बारे में बताता है बी। तो बी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन द ट्रेंड लाइन। बी आपका क्या है, बताता है कि आपके ट्रेंड लाइन में क्या चेंज आया है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, जो टाइम सीरीज की आप फॉरकास्टिंग करते हो ये किसके बेस्ड पर होती है, इसकी क्या अजम्पशन है? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके जो रैंडम एरर्स होते हैं इसको कैंसिल आउट किया जाता है। फ्यूचर को क्या है, रिसेंबल किया जाता है पास्ट के हिसाब से। हाँ जी, हो सकता है। डाटा हैज नो ट्रेंड, डाटा का कोई ट्रेंड ही नहीं होता, ये तो आ ही नहीं सकता। वैल्यूज आर सीजनल ओनली, तो जो वैल्यूज निकल कर आती हैं वो सिर्फ सीजनल होती हैं आपकी। तो देखिए यहां पर क्या आएगा इसका आंसर, कि ऑप्शन नंबर बी, जो आपके टाइम सीरीज है ये आपको क्या है, फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ आवर पास्ट। तो इट अज्यूम्स हिस्टोरिकल पैटर्न्स विल कंटिन्यू। और ये यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं ये आपके
कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट वन, AR ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कहां पर यूज किया जाता है? पास्ट वैल्यूज जो सेम वेरिएबल की होती है पास्ट के एरर में, फ्यूचर की वैल्यूज में, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है यहां पर पास्ट की वैल्यूज को यूज किया जाता है, ठीक है। और जो आपका मूविंग वाला था उसमें क्या है, पास्ट के एरर्स का यूज किया जाता है। तो ऑटो रिग्रेशन में क्या होता है, हम प्रिडिक्शन करते हैं वेरिएबल्स की हमारे पास्ट की वैल्यूज के बेस पर। नेक्स्ट वन, जो मूविंग एवरेज था ये यहां पर मैंने आपको बताया था पहले, इसका आंसर सीधे ही आ जाएगा पास्ट का एरर। तो जो मूविंग एवरेज मॉडल है ये यूज करता है लीनियर कॉम्बिनेशंस को, लेकिन वो लीनियर कॉम्बिनेशंस किसके बने होते हैं, आपके पास्ट के एरर्स के बने होते हैं। डन। नेक्स्ट वन, ARMA मॉडल कंबाइंस, इस मॉडल में क्या क्या होता है, AR और ट्रेंड का होना, MA और सीजन का होना, AR और MA का होना। इसमें आपका ऑटो रिग्रेसिव मॉडल भी होता है, प्लस कर देते हो आप इसमें मूविंग एवरेज मेथड। तो ARMA मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AR एंड MA। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। इसमें ऑटो रिग्रेसिव एंड मूविंग एवरेज की टेक्निक्स दोनों को प्लस किया जाता है। नेक्स्ट वन, अगर सीजनल इंडेक्स आपको दिया गया है 142 किसी एक क्वार्टर का, इसका क्या मतलब है, एक्टिविटी इज बिलो एवरेज, एक्टिविटी आपकी बिलो एवरेज है, ट्रेंड आपका डिक्लाइन कर रहा है, 142 यूनिट्स तो आएगा ही नहीं। या फिर जो एक्टिविटी है ये आपकी क्या है, 42% अबव एवरेज है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 कि जो इंडेक्स 100 का होता है, ठीक है। इंडेक्स कितने का होता है आपका, बेस इसका हमेशा 100 का होता है। तो अगर ये क्या है 142 है, डेट मीन्स एवरेज आप क्या है 100 अर्न कर रहे थे, या फिर आपके 100 यूनिट्स बाई चांस सोल्ड हो रहे थे, तो इस टाइम पर आपके 42% एक्स्ट्रा हो रहे हैं एवरेज से। तो ये आएगा एक्टिविटी इज 42% अबव एवरेज, आपके एवरेज से 42% अबव की आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इरेगुलर वेरिएशंस क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, आपके बिजनेस के साइकिल को, प्रिडिक्टेबल चेंजेस को, रैंडम के इवेंट्स को, और सेकुलर मूवमेंट्स को। तो हमारे इरेगुलर वेरिएशंस हमारे रैंडम के इवेंट्स बताती हैं, जो चीजें कभी कभार हो गई, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स का होना या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी का शिफ्ट हो जाना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग मॉडल, कौन सा मॉडल हमारा नहीं है, AR भी है, MA भी है और ARM भी है। तो Z स्कोर इज अवर करेक्ट आंसर कि डी जो Z स्कोर स्टैटिस्टिकल मेजर नहीं है हमारा, ये स्टैटिस्टिकल मेजर है हमारा, लेकिन इसको हम टाइम सीरीज में नहीं यूज करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस में साइकिल का मतलब क्या होता है जनरली, तो डेली का पैटर्न, मंथली पैटर्न, ईयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस, या फिर लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन अराउंड ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है ना आपका उसके ऊपर नीचे ऑसिलेशन होना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या है, इसमें गलत आंसर बता दिया यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन अराउंड ट्रेंड, ट्रेंड के आसपास घूमते रहना, साइकिल ऊपर नीचे होता है, उसको हम कहते हैं साइकिल। फॉरकास्टिंग सेल्स ऑफ स्वेटर्स ड्यूरिंग विंटर इज बेस्ड ऑन, अगर आपने देखना है कि सर्दियों में आपके कितने स्वेटर्स की सेल हुई है, तो आप किसकी मदद से उसको निकाल सकते हैं, रिग्रेशन की मदद से, साइक्लिकल ट्रेंड की मदद से, इरेगुलर डाटा की वजह से, या फिर सीजनल वेरिएशंस की वजह से। तो हाँ जी, हम सीजन में कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, तो सीजनल वेरिएशन की मदद से निकाला जा सकता है। तो सीजनल वेरिएशंस इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्ट सेल्स एट स्पेसिफिक टाइम, सीजनल में वेरिएशन जैसे सर्दी का ज्यादा पड़ना या कम पड़ना, तो इसकी वजह से इसका इंपैक्ट किस में पड़ेगा, आपके स्वेटर्स के सेल्स के ऊपर। हाँ जी, डन। ओके, नेक्स्ट वन, डी सीजनलाइज्ड वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। डी सीजनलाइज्ड वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है सीजनल इंडेक्स को प्लस करके, ऐड करके, ट्रेंड को आप मल्टीप्लाई करते हो,
ठीक है, या फिर एक्चुअल जो डाटा था उसको डिवाइड करते हो, एक्चुअल वाले डाटा को, या फिर इंडेक्स को डिवाइड कर, एक्चुअल डाटा को डिवाइड देते हो सीजनल इंडेक्स के साथ, या फिर साइक्लिकल कंपोनेंट को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल डाटा को आप डिवाइड देते हो सीजनल इंडेक्स के साथ। सीजनलाइजेशन को रिमूव किया जाता है आपकी सीजनैलिटी के साथ, उसको क्या है, डिवाइड देंगे एक्चुअल डाटा को इंडेक्स के साथ। क्लियर? तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। टाइम सीरीज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पर एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टाइम सीरीज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कल की क्लास में मिलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।